बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और ये प्रक्रिया पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये आपत्ति दर्ज की गई कि मसौदा सूची में 65 लाख लोगों के नाम जिस तरह से हटा दिए गए हैं वो गलत है और वो तरीका गलत है और ये कारण भी नहीं बताया गया है कि किस बूथ से, किस विधानसभा क्षेत्र से, किस कारण से कितने लोग हटाए गए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये आदेश दिया कि आप सब बूथवार ये सूची जारी करें और कारण बताएं किस बूथ से कितने लोग किस कारण से सूची से नाम हटाए गए हैं, ये कारण स्पष्ट करना होगा। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो सूची जारी कर दी है। जिन 65 लाख लोगों के नाम अलग अलग कारणों से हटाए गए हैं उसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है और बिहार के तमाम मतदान केंद्रों पर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बूथवार आपको यह सूची जारी करनी होगी और सबका इपिक नंबर, नाम और कारण भी स्पष्ट बताना होगा। पूरे राज्य में सभी मतदान केंद्रों पर यह सूची चस्पा की जा रही है, कई जगह की गई है और अभी हम पटना के, बिहार की राजधानी पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर हैं। यह बूथ संख्या है 166, यह बूथ संख्या है और इस बूथ की जो बीएलओ हैं, इस मतदान केंद्र की बीएलओ हैं अनुराधा सरोज, ये शिक्षक हैं। अनुराधा सरोज जी हमारे साथ हैं और ये जो सूची है, एक बार आप इस सूची को ज़रा गौर से देखिए। ये जो सूची है जिस तरीके से ये बनाई गई है, ये चस्पा भी की जा रही है, डेथ का लिस्ट है, ये मृतकों की सूची है। ये दीघा विधानसभा क्षेत्र 181 और उसका बूथ संख्या 166, इसमें डेथ लिस्ट दिया हुआ है। बहुत सूची है। डेथ इस मतदान केंद्र पर कितना है मैडम? डेथ 25 है सर। 25 है, डेथ 25 है। यहाँ पर आप देखिए तो जैसे ये पार्वती देवी हैं, पार्वती देवी का इस मतदान केंद्र पर क्रमांक है 250 और इनका ये इपिक नंबर है, यानी कि कारण डेथ लिस्ट है, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है, इनका नाम क्या है, इनका इपिक नंबर क्या है और इस मतदान केंद्र पर उनका क्रमांक क्या है, यानी कि तमाम चीज़ें स्पष्ट हैं। उसी तरह से माया देवी और ये सतीश चौहान, समुनिया देवी, ये जो पूरी लिस्ट है, इसके अलावा आप देखें ये डुप्लीकेट लिस्ट है। डुप्लीकेट लिस्ट मतलब एक से ज़्यादा जगहों पर जिनके नाम थे वो काटे गए हैं। वो जैसे सुशीला देवी, इनका इपिक नंबर क्या है, इनका क्रमांक क्या है, इनका नाम काट दिया गया है। इसके अलावा ये शिफ्टेड, यानी कि जो स्थानांतरित हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, उनकी भी एक लंबी सूची है यहाँ पर। और एब्सेंट, जो अपने स्थान पर ये पाए नहीं गए, उनकी ये सूची है और ये पूरी सूची मतदान केंद्रों पर पूरे राज्य में चस्पा हो रही है। आपने भी ये सूची बना ली है। अभी तक कोई दावा आया, कोई आपत्ति आया? अभी तक तो सर कोई दावा आपत्ति नहीं आया है और आने पर फिर देखा जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरी सूची आप लोगों ने तैयार की है? तो अभी तैयार की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या पहले से तैयार? नहीं, पहले से तैयार था। जो हमारा आदेश आया कि नहीं उसको दीवार पे चिपकाना है अपारेट सेंटर पे, तो हम लोग फिर उसको अरेंज करके ले आए हैं। नहीं, मसौदा सूची जब तैयार हुई उसके पहले ये सूची बनाकर आप लोगों ने रखी होगी ना? जी हाँ सर, पहले ही से सूची एक्चुअली लोड भी है, हमारे अथी में लोड भी है। और उसके बाद आया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोले हैं कि जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ दीवार पे चिपकाया जाए। इसके लिए हम लोग, मेरा सवाल इसलिए ये था कि ये जो सूची है जी, जो अभी जो मसौदा सूची जारी हुआ उसमें इन 65 लाख लोगों के सिर्फ आंकड़े थे, नाम, इपिक नंबर और जो अस्पष्टता अभी दिख रही है, जैसे कौन से विधानसभा क्षेत्र में, कौन से बूथ संख्या, कौन व्यक्ति, क्या इपिक नंबर है, क्रमांक संख्या क्या है, ये व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये एब्सेंट हैं तो ये कौन आदमी हैं। ये एब्सेंट है, इनका इपिक नंबर है, इनका मतदान केंद्र संख्या है, विधानसभा और इनका क्रमांक इसी स्पष्टता के साथ सौंपी गई थी। जी हाँ सर, सौंपी गई हाँ, थी। लेकिन जो मसौदा सूची बनी उसमें जो 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए उसमें यह स्पष्टता नहीं थी। नहीं, स्पष्टता नहीं थी सर। लेकिन आप लोगों ने तो अपना काम किया था। हम लोग तो किए सर। जो चुनाव आयोग ने इसको, क्या लगता है क्यों इसको, अब क्यों इसको किया है वो इसमें 2 मतदान केंद्र है, ये 166 है। हाँ 160। आप किसकी बीएलओ हैं? 165। आपने भी ऐसे ही सूची बनाई है? हाँ सर, मेरे में 21 डेथ है और 31 सेप्टेड, डुप्लीकेट नहीं है सर मेरे में। अच्छा, डुप्लीकेट आपके मुझ पर नहीं है। तो ये बताइए, ये सूची आप लोगों ने नहीं तैयार की है या पहले ही तैयार की? पहले ही से तैयार है, पहले ही से तैयार इसको की है। अपलोड भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा जी। लेकिन चुनाव आयोग ने जब 65 लाख का आंकड़ा जारी किया तब उसमें ये इस तरह से नहीं जारी किया था। सर हम लोग तो इस तरह से ही बना कर देते हैं और आगे हम लोग और जो विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा था कि जिस तरीके से ये अस्पष्टता होनी चाहिए, वो अस्पष्टता अब आई है। हालांकि अभी तक दावे या आपत्ति कई मतदान केंद्रों पर अभी तक नहीं आए हैं, जहां हम जिन जिन
मतदान केंद्रों पर हम गए हैं कि कोई व्यक्ति सामने अभी तक नहीं आया है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरा नाम मृतक की सूची में डालकर या फिर एब्सेंट की सूची में डालकर मेरा नाम हटा दिया गया है। अभी तक फिलहाल जब से ये सूची चस्पा की गई है मतदान केंद्रों पर, वो कई मतदान केंद्रों पर, लेकिन जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, बीएलओज ने उन तमाम लोगों के लिस्ट पहले से ही स्पष्टता के साथ, जो सूची जिस तरीके से मेरे हाथ में है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले से ही इसी तरीके से चुनाव आयोग को सौंपी गई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जो मसौदा सूची जारी की उसमें सिर्फ एक आंकड़ा था कि 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें मृतक 21 लाख हैं, जो स्थानांतरित हैं वो 31 लाख हैं। लेकिन अब जाकर के ये स्पष्टता आई है, और स्पष्टता कुछ इस कदर कि कोई व्यक्ति अगर मृतक की वजह से उनका नाम हटाया गया है तो वो मृतक कौन हैं, किस विधानसभा क्षेत्र के हैं, किस बूथ के हैं, और जिस बूथ पर उनका नाम पहले से दर्ज था उस बूथ में किस क्रमांक संख्या पर उनका नाम दर्ज था और हटा दिया गया। यानी कि विपक्ष ने जो ये दावा किया था कि चुनाव आयोग इसी स्पष्टता के साथ ये सूची जारी करे, अब चुनाव आयोग ने बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर बूथवार, मतदान केंद्रवार यह लिस्ट चस्पा कर दिया है कि किन किन लोगों के नाम हटाए गए हैं, क्यों हटाए गए हैं, और उनके कारण क्या हैं, और उनका ईपिक नंबर क्या है, और उस मतदान केंद्र पर उनका क्रमांक क्या है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।